हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो क्या है इररेशनल नंबर्स का है। रैशनल नंबर के बारे में हम लोगों ने देख लिया था कि हम लोग कैसे रैशनल नंबर को फाइंड करते हैं, क्या होता है रैशनल नंबर्स। आज हम लोग देखेंगे कि इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, इररेशनल नंबर्स के बारे में सीखेंगे तो थोड़ा सा क्विक रिव्यू हम लोग इसका रैशनल नंबर का ले लें, क्योंकि जब रैशनल समझ आएगा तभी हमें इररेशनल नंबर समझ आएगा। तो हमने क्या पढ़ा था, जब हम लोग रैशनल नंबर पढ़ रहे थे तो हमने बोला था कि रैशनल नंबर ऐसा रैशनल नंबर होता है, ठीक है, रैशनल नंबर उस फॉर्म में होता है, मतलब जब हमारा कोई नंबर क्या हो, p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो। रैशनल नंबर की कंडीशंस पढ़ी थी कि जब हमारा कोई नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया जाए, जहां पे ये p और q होना चाहिए, ये जो p और q है ये हमारा क्या होना चाहिए, इंटीजर के सेट को बिलोंग करना चाहिए। यानी ये p और q हमारे क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन हमने क्या पढ़ी थी कि q जो है, ये जो डिनोमिनेटर पार्ट q है, ये हमारा नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ये हमारा नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, तब हम क्या कह रहे थे कि नंबर हमारा कैसा हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन अब हम लोग क्या पढ़ने वाले, इररेशनल। तो जो भी नंबर हमारा p बाई क्यू के फॉर्म में बेटा ना रिपीट हो जाए या ना रिप्रेजेंट हो जाए, मतलब हम लोग कोई भी नंबर ऐसा जो हमारा p बाई क्यू के फॉर्म में क्या एक्सप्रेस नहीं किया जा सके, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इररेशनल नाम दे देंगे। ठीक है, उसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, उस नंबर को हम लोग नाम दे देंगे इररेशनल। ठीक है, अब p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो पा रहा है तो इररेशनल नाम दे दिया। तो इररेशनल को बेटा रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो q डैश से करते हैं। कैसे करते हैं, q डैश से हम लोग इररेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए हमारे पास डेफिनेशन भी लिखी है, क्या है डेफिनेशन, एन इररेशनल नंबर इज ए नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज अ रेशियो। अब जिन नंबर को हम लोग रेशियो के फॉर्म में ना एक्सप्रेस कर सके, अब रेशियो बेसिकली क्या होता है, ऐसा कोई भी नंबर जो हमारा किस फॉर्म में, a बाई बी के फॉर्म में हो, ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं। ठीक है, ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं। तो इस फॉर्म में अगर हमारा कोई भी नंबर एक्सप्रेस नहीं किया जा सकेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इररेशनल नंबर बोलेंगे। एग्जांपल की बात करें तो जितने भी हमारे अंडर रूट या क्यूब रूट वैल्यूज होती है वो सारे हमारे क्या होते हैं, इररेशनल। जैसे √2, √3, पाई, ठीक है, पाई हमारा हो गया, ई हो गया। ठीक है, तो ये सारे हमारे किस सेट में आते हैं, ये सारे हमारे इररेशनल नंबर के सेट में आते हैं। क्लियर है दूसरा पॉइंट। ठीक है, अब इसमें पॉइंट क्या है कि जो नंबर्स हमारे नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिकरिंग होते हैं उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, इररेशनल बोलते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब हो गया जिन नंबर्स के डेसिमल पॉइंट के बाद, ठीक है, डेसिमल पॉइंट के बाद क्या हो, जो डिजिट्स टर्मिनेट ना हो, मतलब क्या हो, उनका कोई भी एंड पॉइंट ना हो, तो उनको हम लोग क्या बोलते थे, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स बोलते थे। ठीक है, अगर नॉन रिकरिंग की बात करें, मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद जो हमारी डिजिट है वो क्या हो रही है, रिपीट नहीं हो रही। नॉन रिकरिंग का मतलब हो गया नॉन रिपीटिंग, नंबर्स के बाद डिजिट रिपीट नहीं हो रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, नॉन रिकरिंग। तो अगर हमारा कोई भी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है या नॉन रिकरिंग है तो वो कैसे नंबर्स हैं, इररेशनल नंबर है। जैसे कि √2, अगर हम √2 की वैल्यू देखें तो कितना होता है, 0.4142556, और ये क्या होती है, इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, ये कंटिन्यूअसली क्या चलती रहती है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी नंबर होगा तो वो किस कंडीशन में आएगा, इररेशनल की कंडीशन कंसीडर को फॉलो करेगा। ठीक है, कंडीशन को फॉलो करेगा। अब इसमें दो पॉइंट है कि अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू है √m, ठीक है, √m हमारा इररेशनल कब होगा, व्हेन m डज नॉट हैव एनी परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इफ द स्क्वायर ऑफ m डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब अगर हम यहां बात करें √25 की, ठीक है, √25 की बात करें तो 25 हमारा काहे का स्क्वायर होता है, 5 का। तो इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, 5 × 5, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ गया। ठीक है, मतलब ऐसे नंबर्स जिनका क्या हो, स्क्वायर एग्जिस्ट ना करे तो वो कैसे हो जाएंगे, इररेशनल हो जाएंगे। यानी अगर हम बात करें √7 की, √7 की, तो √7 का स्क्वायर हमारा एग्जिस्ट नहीं करता है किसी भी नंबर का, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, इररेशनल। तो हमने क्या कर दिया, q डैश से डिनोट कर दिया। ठीक है, वही सेम कंडीशन होती है क्यूब रूट के लिए। क्या होती है, अगर हमारा कोई भी नंबर क्यूब रूट इररेशनल कब होगा, इफ एग्जैक्ट क्यूब रूट ऑफ m डज नॉट एग्जिस्ट। अगर m का एग्जैक्ट क्यूब रूट नहीं एग्जिस्ट करेगा तो वो नंबर क्या हो जाएगा, इररेशनल की कंसीडर कंडीशन को फॉलो करेगा। क्लियर हो गया कि इररेशनल नंबर क्या होता है। पहला पॉइंट, जिन नंबर्स को हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस ना कर सके वो क्या होते हैं, इररेशनल नंबर होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो नंबर्स हमारे नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिकरिंग होते हैं उन नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इररेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, दोनों कंडीशन क्लियर है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी हर बार पूछता है, हर एक बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो प्री बोर्ड हो चाहे वो ओलंपियाड हो,
हमसे एक क्वेश्चन आपको लिखा हुआ मिलेगा कि रूट टू को क्या प्रूफ करना है, इररेशनल नंबर प्रूफ करना है। रूट टू को क्या प्रूफ करना है, इररेशनल प्रूफ करना है। तो अगर आपको नॉर्मल नंबर चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से बेटा प्रूफ कर सकते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप रूट टू को इररेशनल प्रूफ कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि जब आप लॉन्ग डिवीजन मेथड को सॉल्व करेंगे तब क्या होता है, बेसिकली हमारे पास टर्म जो होगा डेसिमल पॉइंट के बाद वो टर्मिनेट नहीं करेंगे, जो डिजिट्स होंगी वो डेसिमल पॉइंट के बाद टर्मिनेट नहीं करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे इमेज में, ठीक है, टर्मिनेट नहीं हो रहे होंगे तो हम लोग कह देंगे कि अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो बेटा ये इररेशनल हो गया, ठीक है। लेकिन एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको कौन सा मेथड अपनाना है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है कि अगर हमसे पूछा गया है इररेशनल नंबर, ठीक है, रूट टू हमसे इररेशनल पूछा गया है, तो हम लोग क्या सपोज करेंगे कि हमारा रूट टू क्या है, रैशनल नंबर। रूट टू हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। अब अगर हमारा रूट टू रैशनल नंबर है लेकिन ये रैशनल नंबर की कंडीशंस को क्या कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब हम कह देंगे रूट टू हमारा क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है किसको, एजम्पशंस को, हमारी रैशनल नंबर की एजम्पशंस को। तो क्या हो जाएगा, रूट टू हमारा इररेशनल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी एजम्पशंस क्या है, पहले हम लोग जानते हैं कि अगर हमारा कोई भी नंबर, अगर हमारा एक नंबर है p, लेट कर लें कि एक नंबर है हमारा p, ठीक है, p हमारा नंबर है। अगर हमने कह दिया कि p स्क्वायर, ठीक है, p का स्क्वायर हमारा 2 से डिवाइड करता है, ठीक है, p स्क्वायर हमारा किससे होता है, 2 से डिविजिबल होता है, तभी हमने बोला कि हमारा p भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। हमने बोला अगर हमारा p कोई नंबर है और उसका स्क्वायर क्या हो रहा है, हमारा 2 से डिविजिबल है, ठीक है, 2 से डिविजिबल है, तो p भी हमारा 2 से डिविजिबल होगा। कैसे, अगर हम मान लें कि p हमने मान लिया 4, अब 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 4 16, तो 16 हमारा 2 से डिविजिबल है। लेकिन अगर हम देखें तो 4 भी हमारा क्या हो रहा है, 2 से डिविजिबल हो रहा है। तो यही कंडीशन हमने मानी कि अगर हमारा p कोई नंबर है तो p स्क्वायर हमारा 2 से डिविजिबल है, तो p भी हमारा 2 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक। दूसरा, रैशनल नंबर की कंडीशन क्या होती है, रैशनल नंबर की कंडीशन ये होती है कि रैशनल नंबर हमारा p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, जहां पे p और q हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स के सेट को बिलोंग करते हैं, किसके, इंटीजर्स के सेट को बिलोंग करते हैं बेटा। दूसरा क्या होता है, हमारा q नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, q नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन क्या होती है, रैशनल नंबर होने की, ठीक है। तो रैशनल नंबर होने की दूसरी कंडीशन क्या है कि p और q, ये जो p और q है, यहाँ पे ये जो p और q है, इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है यानी HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ये क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन भी होती है रूट, हमें अगर रैशनल नंबर प्रूफ करना है। तो अगर हम माने यहाँ पे इररेशनल रूट टू में प्रूफ करना है तो हम क्या करेंगे, पहले रूट टू को क्या कर देंगे, रैशनल नंबर मान लेंगे। लेट रूट टू बी एन रैशनल नंबर। रूट टू को हमने क्या मान लिया, रैशनल नंबर मान लिया, रैशनल नंबर। अब रूट टू जब हमारा रैशनल नंबर हो गया, ठीक है, रैशनल नंबर रूट टू हो गया, तो रूट टू इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख देंगे, a बाई बी। मान लिया हमने a बाई बी, रूट टू इक्वल्स टू a बाई बी मान लिया। अब इस रूट को हम हटाएंगे तो 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, a अपॉन बी, और ये क्या हमारा स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 इक्वल्स टू कितना हमारे पास आ गया, a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास कितनी आ गई, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2b स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2b स्क्वायर। लेकिन अब यहाँ पे बच्चा हमें देखना है क्या, कि ए स्क्वायर हमारा क्या हो रहा है, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई, ए स्क्वायर हमारा क्या हो रहा है, डिविजिबल बाई 2। ए स्क्वायर हमारा क्या हो रहा है, 2 से डिविजिबल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें 2 को अगर हम लोग डिनोमिनेटर में ले जाएंगे स्क्वायर के, तो हमने अभी पढ़ा है कि अगर p स्क्वायर हमारा डिविजिबल बाई 2 है, a स्क्वायर हमारा डिविजिबल बाई 2 है, तो सिमिलरली हम लोग कह देंगे कि a इज हमारा क्या है, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, ठीक है, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, ठीक है। ये हम लोग कह देते हैं कि a स्क्वायर हमने मान लिया डिविजिबल बाई 2 है, तो हमारा a भी डिविजिबल बाई 2 है। मीन्स हमारा ये जो a b में a है ये तो हमने देख लिया a से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों, अब क्या हमें देखना है, अब हमें देखना है कि हमने मान लिया लेट a इक्वल्स टू 2c, क्या मान लिया, लेट a इक्वल्स टू 2c मान लिया, ठीक है। स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, a स्क्वायर इक्वल्स टू 2c, या हमारे पास आ जाएगा 4c स्क्वायर। अब इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसमें पुट कर दो स्क्वायर की जगह। तो जब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 में जब पुट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा ए स्क्वायर की जगह, तो ए स्क्वायर की जगह हम लोग कितना पुट करेंगे, 4c स्क्वायर इक्वल्स टू 2b स्क्वायर,
2b²। तो ये हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे, अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास कितना आ गया, b² इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ गया, 2c²। b² इक्वल्स टू 2c²। तो अब हम यहां पे भी देखें कंडीशन, यहां पे भी अगर हम कंडीशन देखें, ठीक है, यहां पे भी हम क्या देखें, कंडीशन देखें, तो b² हमारा किससे डिविजिबल हो रहा है, b² हमारा 2 से डिविजिबल हो रहा है। अब हमें पता है b² जब हमारा 2 से डिविजिबल होगा तो b भी हमारा क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा। तो यहीं पे खेल क्या हो गया, खत्म हो गया मेरे भाई, ठीक है, यहीं पे खेल खत्म हो गया। हमने क्या बोला था कि अगर हमारा रैशनल नंबर होगा, रैशनल नंबर होगा तो वो हमारा p/q के फॉर्म में होगा, p और q इंटीजर होंगे और q नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। और दूसरी कंडीशन बोली थी कि p और q का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है, क्या होगा स्टूडेंट्स, 1 होगा, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। लेकिन अगर हम वहां पे बात करें, अगर हम यहां पे देखें तो हमारा a किससे डिविजिबल हो रहा है, 2 से डिविजिबल हो रहा है, b भी हमारा किससे डिविजिबल हो रहा है, 2 से डिविजिबल हो रहा है। तो ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हमारे किसको, एजम्पशन को, हमारे एजम्पशंस को क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, मतलब नहीं मान रहा है, नहीं मान रहा है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि √2 हमारा क्या है, रैशनल नहीं है। तो √2 हमारा क्या हो जाएगा, इरैशनल नंबर हो जाएगा। √2 हमारा क्या हो जाएगा, इरैशनल नंबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये हमारे एजम्पशंस को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ठीक है, ये हमारे एजम्पशंस को क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो हमने कह दिया कि √2 हमारा क्या हो जाएगा, रैशनल नहीं होगा। तो रैशनल नहीं होगा तो कैसा नंबर हो जाएगा, इरैशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इरैशनल नंबर्स के बारे में देख लिया, इरैशनल नंबर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लिया। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो भी एक मजेदार टॉपिक के साथ होगी, जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स, गवर्नमेंट एग्जाम और सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे चैनल को, ठीक है। थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए।